हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हिस्ट्री ज्ञान की नानी पे। आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है सीडीपी की। सीडीपी जो हमारा एसटेट में आता है, एसटेट चाहे कोई भी टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों और सीटेट भी। और उसके बाद उसके अलावा जो मतलब ये तो ऑल इंडिया सेम ही रहने वाला है। सब्जेक्ट जो हमारा है 30 नंबर का सीडीपी वाला, तो ये किसी भी स्टेट का अगर आप टेट देने वाले हैं तो आप ये जो वीडियो है ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया था। ये दिया था, प्रतिपादक है इसके या जनक कह सकते हैं हम, कौन है? एरिक्सन। एरिक्सन, ठीक है। एरिक्सन जो है इसके प्रतिपादक है, इसीलिए इसको एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। मतलब जो समाज से जो बच्चा मतलब जो समाज के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो सीखता है या फिर वो कैसा व्यवहार करता है, उस सब का जो है इसमें अध्ययन किया गया है। बच्चा वैसे ये कहने के लिए बच्चे का है, बच्चे का नहीं है। ये मतलब हमारा बिल्कुल पूरी एज जो एक इंसान की होती है, कंप्लीट प्रौढ़ावस्था तक, बुढ़ापे तक, ठीक है? वो जो है इस सिद्धांत में बताया गया है कि कौन-सी एज में कौन-सी एज में क्या क्या करते हैं, ठीक है? फर्स्ट है अपना, इसने जो दी है इसकी अवस्थाएँ हैं 8। 8 अवस्थाएँ हैं और हम इन 8 का जो है अध्ययन करेंगे। तो 8 अवस्थाओं में इसने क्या-क्या कहा है? जो फर्स्ट अवस्था है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। बनाम अविश्वास। इसकी जो एज होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष तक। जो बच्चा 0 से जन्म से लेकर के कह सकते हैं अपन, या 0 से, ठीक है? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो 2 वर्ष तक जो होता है वो बच्चा इस अवस्था में आता है, विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसके बारे में क्या कहा है? देखो, जिन बच्चों को कहते हैं कि माता-पिता से प्यार मिलता है, वो विश्वास से भर जाते हैं, है ना? और जिनको प्यार नहीं मिलता, वो रोते बिलखते रहते हैं। तो इस अवस्था में मतलब छोटे बच्चे को सीखता है वो, जैसे-जैसे वो देखता है, जैसे-जैसे वो सुनता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो है वो सीखता है। और उसको मतलब विश्वास तभी होएगा ना अपने परिवार पे, जब परिवार वाले उसको प्यार करेंगे। तो फिर वो जैसे कोई दूसरा आ जाता है घर में, ठीक है? मेहमान आ जाते हैं, उनको देख कर के बच्चा रोता है क्योंकि वो उनको नहीं जानता। तो इसीलिए कहते हैं कि विश्वास बनाम अविश्वास। बच्चे को जिस-जिस से प्यार मिलता है ना, जो उसके नज़दीक रहते हैं, तो वो उन्हीं पे विश्वास करता है और उन्हीं को जो है वो मानता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को जो है इस अवस्था में बहुत, वैसे तो प्यार की जब ज़रूरत देखो हर अवस्था में होती है इंसान को, चाहे कोई भी एज है। लेकिन इस एज में जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत होती है। सेकंड जो है स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा, ठीक है? सेकंड जो है स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा, तो ये कब होती है? इस एज की अवस्था होती है 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। जो 2 से 3 वर्ष तक का बच्चा होता है वो इस मतलब कंडीशन में आता है, स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो वो क्या करता है, वो खुद से अपने कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है? जैसे वो कहता है कि मैं खुद कपड़े पहनूँ, मैं खुद से खाना खाऊँ, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको ये सब मतलब करने देना चाहिए, उस बच्चे को जो है करने देना चाहिए। अगर हम उसको रोकते हैं, डाँटते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू गिरा देगा, तू मतलब वो कर देगा, तो उसमें मतलब क्या होता है, वो फिर शर्म महसूस करता है, उसको लज्जा आती है, फिर वो अपने कार्य जो है नहीं करना चाहता, फिर वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने लग जाता है।
तो इसको कहते हैं स्वायत्ता बनाम शर्म या लज्जा। 2 से 3 वर्ष तक इसकी एज होती है। बच्चा अपने आप से मतलब अपने कपड़े उठाता है, पहनने की कोशिश करता है उनको, उल्टा-सीधा पहन लेता है। चप्पलें भी अपन ने देखा है कि बच्चे उल्टी पहन के घूमते रहते हैं, है ना? इस पैर की उस पैर में, या फिर उँगली अंगूठे वो अंगूठे और उँगली में डालते हैं, लेकिन वो दोनों उँगलियों के बीच में जो है उसको फँसा के घूमता रहता है। तो वो ये यही एज होती है। उसको करने देना चाहिए जैसा वो करना चाहता है, धीरे-धीरे करके अपने आप सीख जाता है। अगर उसको रोका जाता है तो फिर वो शर्म महसूस करता है, वो सोचता है कि मेरे से तो नहीं होता, ठीक है? उसके बाद थर्ड एज है पहल बनाम दोष। ये होती है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने जो कार्य होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, पहल बनाम दोष। उसको मतलब सवाल पूछने लग जाता है बच्चा, ठीक है? जब वो 3 साल से ऊपर का हो जाता है, 6 साल तक, वो उसके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो वो पूछता है ना, मतलब मम्मी ये कैसे होता है? पापा ये कैसे होता है? ऐसे-ऐसे सवाल पूछता है जिनके हमारे पास जवाब भी नहीं होते। लेकिन बच्चे को मतलब डाँटना नहीं चाहिए, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तू क्या सारा दिन मतलब बक-बक करता रहता है, तू हमें परेशान करता है, नहीं। वो जैसे भी पूछता है उसके जो सवाल है, आपको जैसा भी आंसर आता है उसका जवाब देना चाहिए। कैसा भी आंसर हो, ठीक है? उसको मतलब संतुष्ट कर दो। अपने को सभी चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे मतलब ऐसे-ऐसे सवाल करते रहते हैं, तो उनके साथ जो है बातें करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम उनके साथ बात नहीं करते, उनको डाँट देते हैं, तो वो अपने आप को जो है दोषी समझने लग जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं गलत हूँ, मैंने ये क्यों पूछा? उसको मतलब फिर उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है ना, जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को लेकर के पूछने की, वो फिर वहीं पे खत्म हो जाती है बच्चे की। इस एज में जाकर के, ठीक है? 3 से 6 वर्ष में। अगर बच्चे से हम अच्छे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो जो भी पूछता है, हम उसके सवालों को ये नहीं कहते कि ऐसा मत पूछ, ऐसा क्यों पूछ रहा है तू? जैसा हमको जवाब आता है वैसा हम दे देते हैं, ठीक है? अगर नहीं देते हैं तो फिर वो अपने आप को दोषी समझने लग जाता है और बच्चा जो है पिछड़ जाता है, फिर वो अपने टीचर से भी क्वेश्चन नहीं करता। उसके बाद अपनी है 4th एज, 4th है परिश्रम बनाम हीनता। ये होती है 6 से 12 वर्ष तक। परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष तक। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है ना और 12 साल तक, वो क्या करता है, वो अपने मम्मी-पापा के जो कार्य होते हैं ना, उनमें हेल्प करने की कोशिश करता है। ठीक है? उनमें हेल्प करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि जैसे मेरी मम्मी काम कर रही है, मैं इसकी हेल्प करूँ। मेरे पापा काम कर रहे हैं, मैं इनकी हेल्प करूँ। लेकिन कर नहीं पाता। ज़रूरी थोड़ी है कि वो मम्मी की तरह परफेक्ट काम करेगी। अगर बेटी है या बेटा है, तो मतलब पापा की तरह परफेक्ट काम करेंगे। वो टूटे-फूटे से जैसे उनसे कार्य होते हैं, वो कर देते हैं। तो उनको मतलब जो है उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने जैसा भी काम किया, हमें उनकी जो है तारीफ़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए तुझसे नहीं होता, तू रहने दे, ठीक है? अगर ऐसा हम करते हैं, उनसे नहीं बनते, ठीक है? उनसे काम नहीं होते, तो उनमें जो है हीनता की भावना आ जाती है और वो सोचते हैं कि ये जो काम है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा कभी भी, ठीक है? तो ये है हमारी परिश्रम बनाम हीनता। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5, पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम भ्रांति। ये होती है 13 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था है ये। इस एज में जो है बच्चे में मतलब बच्चा जो है अपनी पहचान की जो है तलाश में होता है। उसको मतलब उसके सपने होते हैं, वो दिन में भी स्वप्न देखता है ना, दिवा स्वप्नापा कहते हैं, किशोरावस्था में बच्चे देखते हैं। तो वो क्या करता है कि उसको न मतलब अपनी पहचान की खोज होती है कि मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है। और जब बच्चा अपना सोचा हुआ कार्य जो है नहीं कर पाता, फिर उसमें मतलब भ्रांति हो जाती है। भ्रांति मतलब यानी कि वो भटक जाता है रास्ते से।
वो गलत रास्ते पे भी जा सकता है। सबसे ज़्यादा एज जो होती है, यही होती है किशोरावस्था बच्चों की गलत रास्ते पर जाने की। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारा चाहिए होता है उनको और उनको जो है कोई समझाने वाला चाहिए होता है। तो ये वाली एज जो होती है, ये होती है पहचान बनाम भ्रांति की और 13 से 18 वर्ष तक की किशोरावस्था वाली एज इसकी होती है और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत होती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 आत्मीयता बनाम अलगाव। ये है 18 से 35 वर्ष तक। ये वाली होती है आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है? आत्मीयता होता है मतलब या तो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, ठीक है? और अलगाव होता है बिल्कुल उससे मतलब कोई मतलब ही ना रखना। तो ये वाली जो एज होती है ना इसमें हम सभी अब इस समय हम सब इसी में चल रहे हैं। शादियाँ जो होती है बच्चों की वो इस एज में होती है 18 से 35 साल और मुझे लगता है जितने भी एचटेट की तैयारी करने वाले हैं ना वो सभी इसी एज में आते हैं। इससे ऊपर तो बंदा सेटल हो ही जाता है ना? और शादियाँ इसी एज में होती है तो तभी तो होता है ना जैसे शादी हो जाती है, ठीक है? जिसका रिश्ता मतलब ये होते हैं 15 साल होते हैं जिसका रिश्ता मतलब बहुत कोशिश करता है इंसान कि मैं इसके साथ जो है लगाव बनाऊँ अपने परिवार के साथ जैसे लड़कियाँ करती है ना सास के साथ अपने मतलब ननद के साथ फिर जब वो कोशिश करके थक जाती है ना मतलब लगभग इस एज के बाद फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई कुछ भी करे, है ना? फिर वो अलगाव हो जाता है, उसको अलगाव कहते हैं। इसीलिए मतलब इस एज में हमें ये महसूस होता है। आत्मीयता बनाम अलगाव, जिनके रिश्ते इस एज में अच्छे बन जाते हैं। इस एज से एक बार मतलब ऊपर इंसान हो गया इस एज में फिर वो उनको मतलब छोड़ ही देता है, फिर उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती किसी की। नंबर 7 आपा करेंगे जननात्मकता बनाम स्थिरता। ये होती है 35 से 65 वर्ष तक। इसमें क्या होता है जननात्मकता बनाम स्थिरता। देखो ये वाली जो एज होती है ना इसमें मतलब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, रिश्ते बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? और इस एज में आने के बाद जो है वो स्थिर हो जाता है, ठीक है? स्थिरता लिखा है ना, उसके पास जो है वो उसमें संतुष्ट होता है, ठीक है? जैसे जॉब मिल गई तो अच्छा है, ठीक है? 2 बच्चे हैं, घर है, बढ़िया है, मतलब उसको फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। वो सोचता है कि बस ठीक है, इतना काफ़ी है, अच्छा है मेरे लिए, है ना? और वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। इस एज में जो है वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। दूसरे कौन? उसका परिवार, उसके बच्चे, है ना? और कुछ मतलब लोग होते हैं जो समाज के बारे में भी सोचते हैं, है ना? भी दूसरों के बारे में भी भला सोचते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं वो अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अपने से उनको मतलब ठीक है 2 रोटी मिल रही है, 2 वक़्त की खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, घर है, बस बढ़िया है, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है? ये होती है जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। स्थिरता आ जाती है इस एज में, उसको फिर मतलब वो चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता इंसान को, ठीक है? नेक्स्ट जो अपनी एज है वो है 8वीं अवस्था। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना आपको जो है आसान रहेगा। एक ही रहती है बस, संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है? संपूर्णता बनाम निराशा, ये होती है 65 वर्ष से ऊपर। आगे की जितनी भी एज बचती है, वो होती है संपूर्णता बनाम निराशा। मतलब इंसान जो है, बिल्कुल कंप्लीटली संपूर्णता को महसूस करता है, उसको फिर मतलब वही बात है 65 वर्ष के बाद तो क्या ही करेगा इंसान, है ना? संपूर्णता आ जाती है उसमें और निराशा का मतलब है कि जैसे जो लोग 65 वर्ष से ऊपर के 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया होता है, सफलता जो है बहुत ज़्यादा जिनको मिली होती है। और एक वो होते हैं जो मतलब लाइफ़ में असफल रह जाते हैं, जो उन्होंने अपने गोल सोचे होते हैं, वो उनको मिल नहीं पाते हैं, ठीक है? तो संपूर्णता वाले वो होते हैं,
खुश रहते हैं जो, हैप्पी रहते हैं कि हाँ, मैंने जितना किया मैंने बहुत किया, अपने बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है अब जो है मैं वो अपने बारे में सोच के मतलब खुश होता है, प्रसन्न होता है अपनी लाइफ़ से। और एक होती है निराशा, निराशावादी वो लोग होते हैं जो मतलब अपना जो 65 साल से ऊपर की एज है, मृत्यु तक वो ये सोच-सोच के निकाल देते हैं कि काश ज़िंदगी में मतलब ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, मैंने समय पे ये फैसला नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं की या फिर मेरे को कुछ मिला नहीं, है ना? वो चीज़ होती है, तो वो होती है निराशा। तो ये था हमारा एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है? आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाऊँगी। ये जो 8 अवस्थाएँ हैं, इनमें से कई बार एग्ज़ाम्पल देके पूछ लिया जाता है, ये कौन-सी अवस्था आती है, ठीक है? कई बार ऐसे सीधा-सीधा पूछ लिया जाता है कि विश्वास बनाम अविश्वास जैसे कितने वर्ष तक होता है या फिर परिश्रम बनाम हीनता कब तक की एज क्या होती है, ठीक है? तो ऐसे करके इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? थैंक यू।